हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की एक्सरसाइज 3F आर एस अग्रवाल आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स याद होने चाहिए वो है कि हम जो डेसिमल देखते हैं तो डेसिमल के राइट साइड में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने होंगे, एक ज़ीरो प्लेस करके उस जगह पर। तो और दूसरा पॉइंट है कि हमें यहाँ पर डिजिट्स को पेयर में लेना होगा, राइट साइड डेसिमल के राइट साइड में। तो पेयर्स में ही लेते हैं, लेफ्ट पॉइंट के लेफ़्ट साइड में भी और पॉइंट के राइट साइड में भी। तो लेकिन मेन पॉइंट है कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए हर बार पॉइंट के राइट साइड में। तो अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 5 करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि एग्ज़ाम्पल नंबर 5 पर ही बेस्ड है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 करते हैं जो कि है √2। तो √2 हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न के अंदर हम जब पेयर में नंबर पढ़ते हैं तो 1 टाइम 1 पढ़ेंगे तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हमारे पास माइनस करने के बाद आंसर यानी कि जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। लेकिन अब क्योंकि 2 का जो रूट होता है वो होता है 1.414, देन आगे और काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब जब हम डिवाइड करते हैं, अब नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो जब रिमाइंडर पर बच जाता है लास्ट में और हमारे पास कोई भी नंबर नीचे उतारने के लिए नहीं होता और हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, तो रिमाइंडर में हम पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो लगा देते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी अपनाएंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास यही एक नंबर था खाली 2, तो 2 को तो हमने डिवाइड कर चुके हैं और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच चुका है। तो अब इसको और आगे प्रोसीड करने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा, क्वेश्चन में पॉइंट लगाना होगा। तो 2 को अगर हम 2 के आगे अगर हम पॉइंट लगाकर कई सारे ज़ीरो लगा दें तो फिर भी ये 2 ही रहेगा। देन इसको हम आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए मैंने पेयर में ज़ीरो लिए हैं, तो आप जितने मर्जी ज़ीरो ले लीजिए बट वो पेयर में होने चाहिए। तो देखिए ये पेयर में है, पेयर में तो जितने पेयर आप बनाएंगे पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आपको मिलेंगे आंसर में। तो यहाँ पर अब हम अगर 0 को नीचे उतारेंगे, एक ज़ीरो नहीं उतरेगा, हमेशा पेयर में ही नंबर्स उतारने हैं आपको। तो जब हम इसको डिवाइड करने के बाद हम इन ज़ीरो को उतारना चाहते हैं, तो क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो क्वोशिएंट में हमें पॉइंट लगा देना है, देन हम इन ज़ीरोज़ को उतारेंगे। तो अब ये हमारे पास 100 हो गया। तो जितने टाइम्स में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम्स 1 करते हैं, तो जो क्वोशिएंट है उसको यहाँ पर डबल करके लिख देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर 1 टाइम में पड़ा है तो 1 को ही ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर प्लेस करना है जिससे कि 100 डिवाइड हो, यानी कि या तो वो 100 के इक्वल आए कोई नंबर या फिर 100 से छोटा आए। तो हम अगर यहाँ पर 4 प्लेस करते हैं तो 4 प्लेस करने पर हमें पेयर्स में ही नंबर पढ़ने हैं, 4 टाइम्स 4, देन हम 2 से भी रीड करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर नंबर कौन सा बना? यहाँ पर नंबर आ गया 96। तो यहाँ पर 4 टाइम्स में गया है, 4 टाइम्स 4, ओके। देन आफ्टर दैट जितना हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं 1.4 है, तो 1.4 जो है 4 का जो यहाँ पर नंबर है 4 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 4 और 4 यहाँ पर 8 हो गया, एंड 2 का 2 ऐसे ही। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा 4। अब हमने ये वाले ज़ीरो उतार लिए थे, अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे ज़ीरो का, तो ये 400 हो गया। अब 400 हो गया, अब हमें यहाँ पर कोई नंबर पुट करना है। तो अभी मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया है कि डिवाइड किस तरीके से करेंगे। अब हमें फटाफट से कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, हमें इस 2 को देखना है। तो 2 से 1 डिजिट को देखेंगे, 1 डिजिट है यहाँ पर लेफ्ट आपके लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड से हम 2 को देखेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा 4। तो अगर आप 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देखते हैं
तो नंबर बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप वन टाइम में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नंबर आपके पास आएगा 281। देन आफ्टर दैट हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर बचेगा नंबर 119। अब 119 बचेगा। अब हमें यहाँ पर इस 1 को ऐड करना है, 1 और 1 को यहाँ पर 2 लिखना है और 8 ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरो उतारेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमें एक नंबर पुट करना है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर पुट किया जाएगा ये हम चेक करेंगे उसी हिट एंड ट्राई मेथड से। तो यहाँ पर हमें नंबर यहाँ पर पुट करना है 4 टाइम्स में गया और देन हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, नंबर आया 11296 और रिमाइंडर बचा 604। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको जो आंसर देना है वो डेसिमल के बाद टू डिजिट देने हैं या 3 डिजिट। तो इस तरीके से हम अगर और आंसर डिजिट जो है पॉइंट के बाद चाहते हैं तो नेक्स्ट पेयर ऑफ ज़ीरो हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उन्हीं पेयर को उतारेंगे 0 को और इसी तरीके से 4 को ऐड करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो नंबर आएगा 2828 आ जाएगा। देन उसके बगल में हमें यहाँ पर कोई नंबर पुट करना होगा और आगे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 5 पर डिपेंड है और उसी के जैसा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2.8, मैंने लिया है 12.8। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बस हमें याद होना, ये समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट होने चाहिए वो इवन नंबर्स में होने चाहिए, यानी कि इवन पेयर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, यानी कि अगर हम काउंट करके देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट है। तो अब इसको पेयर में बनाने के लिए हम एक ज़ीरो लगा देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास पॉइंट के राइट साइड में इवन नंबर ऑफ डिजिट हो गए। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर भी पेयर बन गया। अगर लेफ़्ट साइड में एक डिजिट खाली बच जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट के राइट साइड में हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 3 9 पेयर में नंबर पढ़ेंगे, 4 4 16 बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 3 3 9 हम यहाँ पर लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 3 बचा। देन अगर हम 80 को उतारना चाहते हैं, नंबर को पेयर में ही उतारेंगे। तो 80 को अगर हम उतारेंगे तो हमारे पास उतारने से पहले यहाँ पर पॉइंट अड़ा हुआ है, तो पॉइंट यहाँ पर हमें क्वोशेंट में लगा देना है। क्वोशेंट में पॉइंट लगाने के बाद अब हम 80 को उतार सकते हैं। तो जितने बार में ये नंबर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 9 आया, उतना ही नंबर हमें 3 यहाँ पर ऐड करना होता है। तो 3 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 6 आ गया। तो अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर प्लेस करना है जिससे कि 380 के या तो इक्वल आए या उससे छोटा नंबर आए। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, 5 पुट करके देखते हैं। तो 5 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 325। 5 बार में 5 5 और हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, तो हमारा आंसर आया 325। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 55। तो 5 टाइम्स में अगर गया था तो 5 ही हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर अब यहाँ पर हमारे पास 70 आ गया। तो 70 आ गया। देन इसके बाद अब फिर अगेन अगर हमारे को और इसका क्वेश्चन और आगे सॉल्व करना है तो अब हमें आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 55 छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो क्योंकि पॉइंट तो लग ही चुका है क्वोशेंट में, अब हम पेयर्स में ज़ीरो को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर और हम 2 ज़ीरो लगा देंगे और उनको नीचे उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये कितने बार में जाएगा चेक करके देखेंगे। 7 टाइम्स में जाएगा और 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से एंड फिर 7 से, हमारे पास आंसर आ गया 4949। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आया 551, ये नंबर आ गया। अब अगर हम चाहते हैं, देखिए 7 यहाँ पर आया था, तो 3.57 बार में ये गया। अगर एक और डिजिट अगर आप चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो फिर से हमें एक और पेयर ऑफ ज़ीरो लगाना पड़ेगा,
क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर बना 7 7 14 देन 1 एंड 7 714। तो 714 551 से बड़ा है। तो इस नंबर को बड़ा बनाने के लिए हमें और 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वोशिएंट में पॉइंट लग चुका है। तो हम डिविडेंड के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट लगा सकते हैं पेयर में। तो हम उतारेंगे इस नंबर को और यहाँ पर हम फिर से कोई नंबर पुट करेंगे और यहाँ पर 7 से जा रहा है ये, और यहाँ पर हमारे पास नंबर आ गया 50029। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास रिमाइंडर बचा ये। तो इसी तरीके से हम इस डिवाइड को, इस लॉन्ग डिवीज़न को काफ़ी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को इसी एग्ज़ाम्पल के बेस पर आप करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 आप देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6 को कैसे करेंगे, 0.8 यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमने आपको बताया है कि पॉइंट के राइट साइड में पेयर में होने चाहिए डिजिट्स, और लेफ़्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 डिजिट है तो 1 की ही पेयरिंग करेंगे, लेकिन डेसिमल के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट्स की पेयरिंग होगी। अब हम इस नंबर को रीड करेंगे 0 टाइम्स 0 में 0 आ गया, क्रॉस हो गया, ये ख़त्म हो गया। अगर हम 8 ज़ीरो को उतारना चाहते हैं तो 0 के बाद यहाँ पर पॉइंट अड़ रहा है, तो क्वोशिएंट में पॉइंट लगाने के बाद हम 8 ज़ीरो को उतार लेंगे। तो जितने बार में हम इसको पढ़ते हैं 0 टाइम्स 0 पढ़ेंगे, जितने बार नंबर में पढ़ते हैं उसी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिख भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई नंबर पुट करना है जो कि 80 के इक्वल आए या फिर उससे छोटा आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर पुट करेंगे, 8 पुट करते हैं। तो सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 8 ज़ा 64, और हमें यहाँ पर उसी नंबर को ऐड भी करना होता है। तो 8 एंड 8 16 हुआ, 16 कैरी 1 16 आ गया। ओके, देन अब हमें यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया 16। अब हमें यहाँ पर, क्योंकि 16 और 16 दोनों इक्वल ही हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि 16 1 ज़ा 16 पढ़ें, ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ पर पेयरिंग में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें अब यहाँ पर कोई नंबर पुट करना है, लेकिन ये नंबर फिर छोटा हो जाएगा। तो पॉइंट हम लगा चुके हैं क्वोशिएंट में, तो डिविडेंड में हम पेयर में 0 बढ़ा सकते हैं। तो उन 0 को हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। तो 16 में हम क्या नंबर यहाँ पर रखेंगे जिससे कि 1600 के इक्वल आए या उससे छोटा आए। तो 9 हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं, और यहाँ पर नंबर आया 1521। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 79। तो इसी तरीके से 9 और 9 को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 आ जाएगा ना, सॉरी 9 9 18 कैरी 1 7 1। तो अब हमें यहाँ पर फिर से कोई नंबर पुट करना है। अगर हमें 3 डिजिट्स में, पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आंसर चाहिए, और अगर 2 ही डिजिट में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर पूछा गया है, तो हम 2 ही डिजिट लिखेंगे। यहीं तक प्रोसीड करेंगे, यहीं तक सॉल्व करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर हमें फिर यहाँ पर एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब क्योंकि 1784 इस नंबर से काफ़ी बड़ा हो गया, तो अब हमें इस नंबर को बड़ा करने के लिए 2 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे। पेयर में ही 0 लगाएंगे, तो फिर 4 टाइम्स में इसको रीड करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने के बाद ये, और हमारे पास रिमाइंडर बचा 764। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है
कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल दिया हुआ है और रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कंडीशंस लिख देनी है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। अब क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है। और लेंथ इनटू ब्रेथ हमने लिख दिया क्योंकि लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ भी हमें दे रखी है। और एरिया ऑफ स्क्वायर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर उसके नीचे लिख दिया, होता है साइड स्क्वायर। हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करी, 13.6 मीटर लेंथ है और 3.4 मीटर ब्रेथ है। दोनों को सॉल्व किया और हमारे पास ये नंबर आ गया 46.24 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद जब हम इस स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे तो अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर का, और फिर हम 46.24 मीटर स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमारे पास आंसर मिलेगा 6.8। तो 6.8 जो है 46.24 का रूट होगा। तो 46.28 का रूट होगा 6.8, तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो 6.8 हो गई। देन अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर की जो साइड होगी, जो स्क्वायर की साइड है वो आ गई 6.8 मीटर। अब इसके बाद आंसर को चेक करके देखेंगे तो 6.8 हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि आपको इसको स्क्वायर की जो है साइड फाइंड आउट करनी है। अब एक्सरसाइज 3F कंप्लीट हो चुकी है। अब जो क्वेश्चंस आपको डू योर सेल्फ में दिए गए हैं वो आप खुद करेंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करेंगे।